ओम नमः वासुदेवाय। हरे कृष्णा, शेयर करो। 2.41 भगवद गीता। हाँ? कौन सा चैप्टर है भाई? कहाँ चले गए आप? 2.41 निकालिए। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखे हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। चलिए पढ़िए, किसको याद है? मेरे रूम में जाओ। मेरे रूम में ना एक चेयर के ऊपर गार्लेट और फूल वाला लेके आ जाओ। रूम मालूम मेरा? 551 505। पढ़िए कोई। भगवद हरे गीता कृष्णा नहीं प्रभु पढ़ते? जी। हाँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एकेह कुरु नंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोर्व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। और पढ़ते जाओ। आप लोग श्लोका नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग कब सीखोगे संस्कृत बोलना? संस्कृत बोलना हरे तो कृष्ण। छोड़ो, श्लोका उच्चारण करना तो आना चाहिए ना। और आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। हरे कृष्णा। व्यवसायत्मका गुरु बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हन्त हन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम्। ओके। लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या तो जूम ऑन करके दूसरा काम करते रहते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं है, कोई बात। कलयुग के जीव ऐसे ही। व्यवसायत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि ही बुद्धि एका एकमात्र यह इस संसार में कुरु नंदना। हे कुरुओं के प्रिय, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त। हे निसंदेह अनंता असीम च भी बुद्धय बुद्धि अव्यवसायिना, जो कृष्ण भावना में नहीं है उनकी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मों कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है।
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है। किंतु कृष्ण भावना व्रत में सेवा गुरु के निर्देश गुरु के समर्थ निर्देश में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व होता है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायं स्वं तस्य यस्य स्त्रीसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहन देव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वर्तटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि भारतीय लोग जो हैं वो गॉडलेस, गॉडलेस मतलब नास्तिकता होते जा रहे हैं, नास्तिकवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान उसका कारण बता रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 41 में भगवान कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना। देखिए, भौतिक संसार में जब कोई जीव रहता है तो अनंत कालों तक भौतिक संसार में जीव जो है अनेकों अनेक योनियों में विचरण करता है। तो जो जीव है वो जीव को केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। वो जीव को केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है हर समय पे। इंद्रिय तृप्तियों में जो प्रमुख उसका चार डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया है, वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो जीव जो है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग उसको स्वाद के अनुसार जीव ये जो चार वस्तु है, आहार मतलब भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, और भय मतलब अपनी सुरक्षा करना, और मैथुन मतलब आ, संतान उत्पत्ति करना। क्या कभी आजकल तो ज्यादातर लोग संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, केवल अपने आनंद के लिए मैथुन जीवन चुनते हैं। तो ये जो वो चार वस्तु है, आप देखेंगे पूरे संसार में जितना भी एडवांसमेंट हुआ है, जितना भी प्रगति हुआ है, वो सारा का सारा प्रगति जो है वो केवल इन चार वस्तुओं के अंदर आता है। खाना कैसे खाना है, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रकार से खाना खाने का तरीका है। कोई बैठ के खाता है, कोई चल के खाता है, कोई ट्रेन में खाता है, कोई बस में खाता है, कोई दौड़ के खाता है। कुछ लोग जो हैं वो वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ वीगन खाते हैं। और अलग अलग देश का, अलग अलग प्रांत का अलग अलग भोजन है। कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई रोटी चावल मिक्स खाता है, कोई पाव खाता है, कोई ब्रेड खाता है। और अनेकों अनेक प्रकार की दालें हैं, दलहन हैं, अनेकों प्रकार की सब्जियां हैं, अनेकों प्रकार के मसाले हैं। तो कई सारे प्रकार के हैं, लेकिन मूल उसका है भोजन करना। उसका मूल है भोजन करना, और कुछ मूल नहीं। ऐसे सोना, सोने में भी कुछ लोग 6 घंटा सोते हैं, कुछ 8 घंटा सोते हैं, कुछ 10 घंटा सोते हैं, कुछ 12 घंटा सोते हैं। कुछ लोग रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, कुछ लोग दिन भर जागते हैं, रात भर सोते हैं। कुछ लोग जमीन पे सोते हैं, कुछ उस पे चटाई बिछा लेते हैं, कुछ उसके ऊपर और एक दरी बिछा लेते हैं थोड़ा जाड़ा वाला, कुछ उस पे गद्दा बिछा लेते हैं, कुछ बेड रखते हैं। सोने के उसमें भी कुछ लोग छोटे रूम में सोते हैं, कुछ बड़े रूम में सोते हैं। और कुछ लोग एसी वेसी लगा के बढ़िया अच्छे से सोते हैं, कुछ कूलर लगा के सोते हैं, कुछ पंखे लगा के सोते हैं। अनेकों अनेक प्रकार के जो है सोने की सुविधा है। उसी प्रकार भय, भय से सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास अ, अपने ही हाथ पैर की शक्तियां हैं, बुद्धि है। अपने भय से अपनी सुरक्षा कैसे करना चाहिए। उसके बाद हमने घर की दीवारें मजबूत बनाई है। पहले घर की दीवारें कच्ची होती थी क्योंकि लोगों का हृदय मजबूत होता था। अब लोगों का हृदय कमजोर है, इसलिए घर की दीवारें मजबूत हो गई है। तो घर की दीवारें मजबूत हैं, उसमें भी हमने लॉक सिस्टम लगाया है। लॉक सिस्टम में भी हमने कईयों लॉक सिस्टम लगाए हैं। नॉर्मल लॉक सिस्टम है, ताला और चाबी लगाना, कड़ी लगा देना, ताला चाबी लगा देना। उसके बाद एडवांस ताले लगा देना जिसमें डबल लॉक हो, ट्रिपल लॉक हो, 4 लॉक हो, 5 लॉक हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉक हमने लगाना शुरू किया, सीसीटीवी लगाना शुरू किया, बायोमेट्रिक लॉक लगाना शुरू किया। कईयों तरीके से हमने क्या किया है, हमने भय से सुरक्षा करने का। उसके बाद भी अगर कोई हम पर आक्रमण करता है तो कोई चाकू से वार करता है, कोई तलवार से वार करता है, कोई खंजर से वार करता है, कोई गणासे से, कटारी से वार करता है, और कोई जो है डंडे से लड़ाई लड़ाई करता है। कुछ लोग जो है गोली बंदूक उससे लड़ाई करते हैं। कुछ लोग जो है तीर कमान से लड़ाई करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बॉम्ब से लड़ाई करते हैं, कुछ लोग तोप से लड़ाई करते हैं। और कुछ लोग, अभी बड़ी बड़ी मशीन गन आ गई है, AK-47 जैसी बड़ी बड़ी मशीन गन है।
तो राइफल्स है, अलग अलग प्रकार के राइफल्स है, स्नैपर्स हैं, बहुत सारे प्रकार के हमारी भय से सुरक्षा करने के लिए हमारे पास भय से सुरक्षा करने के लिए होम गार्ड है, पुलिस है, मिलिट्री है, और ब्लैक कमांडो है, कोबरा कमांडो है, ईगल कमांडो है। कई सारे हमारे पास सुरक्षा के साधन हैं, हमने इतने सारे सुरक्षा के साधन बनाए। पर मूल कारण है, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमारा दुश्मन हम पर आक्रमण ना करे, हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो। उसी प्रकार मैथुन के लिए भी लोगों ने कई सारे जो हैं सुविधाएं बना के रखे हैं, और उसमें आजकल तो देखते हैं इतनी सारी सुविधाएं हैं। ये जितने भी आप से देखते हैं सड़क पर चलते हुए, बहुत सारे बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे सिर्फ आकर्षण का मूल कारण है मैथुन। लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। क्यों कपड़े पहनते हैं छोटे छोटे? छोटे कपड़े पहनने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, बस उसका जो एक मैथुन का लालच है वो पैदा हो जाता है। उसके बाद जितने भी टीवी सीरियल चल रहे हैं, जितने भी मूवीज चल रही हैं, उसमें भी मैथुन को बढ़ावा दिया जाता है, अवैध संबंध को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद हमने सुना है आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है और वेब सीरीज आ गई है, उसके अंदर तो केवल केवल मैथुन ही मैथुन पूरा रहता है। शुरू से अंत तक केवल मैथुन ही रहता है। तो इस प्रकार मैथुन के लिए भी लोगों ने कईयों सुविधाएं बनाई हैं, उसके लिए कईयों उपकरण बनाए हैं, पर उसका मूल है मैथुन का सुख प्राप्त करना। तो जो जीवात्मा है, जीवात्मा को अनेकों जन्म से जीवात्मा की आदत है इंद्रिय तृप्ति करना। ये जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन करके हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, उनसे संतुष्ट करने का प्रयास करना। तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग जो हैं बहुत कार्यों में लगे हुए हैं। पढ़ाई का अनेकों रूप दे के रखे हैं। पढ़ाई करके क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है पढ़ाई करके? पढ़ाई करके नौकरी मिलेगी। नौकरी करके क्या मिलने वाला है? नौकरी करके पैसा मिलेगा। पैसा लेके क्या करने वाले? पैसे से हम वस्तुएं खरीदेंगे, सुख सुविधाएं खरीदेंगे। सुख सुविधाएं लेके क्या करने वाले? इंद्रिय तृप्ति करने वाले। गाड़ी वहीं आके पूरी रुक जाती है। तो इस प्रकार जो पूरा का पूरा हमारा प्रयास है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा हर एक कार्य किस लिए हम उपयोग करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और उसके लिए हमने इतने सारे प्लान्स बनाए हैं, इतने सारे हमने उसके अंदर सिस्टम बनाए हैं, टेक्नोलॉजी भी बनाई है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष में भी डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। और हमने अपने पृथ्वी को तो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति कर करके बर्बाद कर दिया है। हम सोचते हैं मंगल पे, सूर्य पे भी जाके हम उनको भी गंदा करेंगे। यह हमारे इंद्रिय तृप्ति का रिजल्ट है। यह हमारे इंद्रिय तृप्ति का हमने छाप छोड़ा है संसार में। तो हमने इस तरह से इंद्रिय तृप्ति के पूरे माहौल को बनाया है। लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति करना चाहिए। भगवान कहना करते हैं उनकी भक्ति करना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान जो है वो बताते हैं कि अ, भगवान बताते हैं कि भगवान कहते हैं ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योग तुमा शुणु बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्म बंध प्रहासति। भगवान कहते हैं कि इस तरह से मैंने सांख्य योग का वर्णन किया है, और बुद्धि लगा के हमें क्या 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 करना चाहिए? कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म बंधन से या संसार की इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में, ये जो मार्ग है इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलना, कर्म बंधन से बाहर निकलने का, ये जो मार्ग है, ये जो सांख्य योग है, भक्ति योग है, इस मार्ग में यदि आपने थोड़ा सा, लेश मात्र भी यदि आपने थोड़ा सा प्रयास किया है, भगवान कहते हैं आपका वो प्रयास जो है आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े भय को दूर करने का शक्ति रखता है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि जीव की इच्छा है, हम कृष्ण भक्ति में आ भी जाते हैं तो भी हमारी वो इच्छाएं जाती नहीं है। जैसे आज एकादशी है, तो कई लोग 4 दिन 5 दिन पहले से पूछना शुरू कर देते हैं प्रभु जी एकादशी कौन से दिन।
क्यों? पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आज भूखा रहना है, अनाज नहीं खाना है ना। एकादशी भूखे रहने के लिए नहीं है। एकादशी है भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए स्पेशल दिन। भगवान का स्मरण और चिंतन तो रोज करना चाहिए, लेकिन एकादशी या जो त्योहार होते हैं वो स्पेशल दिन होते हैं, उस दिन ज्यादा करना चाहिए, समझे। इसके लिए एकादशी होती है। जैसे संडे होता है तो हम अपने पर्सनल काम जो है रोज करते हैं, रोज नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े धोना, और अपने घर घर परिवार से मिलना, घूमने जाना, पार्टी करना, रोज थोड़ा 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 करते हैं। लेकिन शनिवार और रविवार को ज्यादा करते हैं। वैसे ही हम लोग रोज तो अपना भजन करते हैं, रोज भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, और ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेक्चर को सुनते हैं। रोज हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन जो एकादशी होती है, त्योहार होते हैं, उसमें स्पेशल दिन होता है, स्पेशल कृपा होती है, ज्यादा करना चाहिए। तो इसलिए एकादशी होती है। एकादशी का मतलब नहीं है आप भूखा बैठ के घर के एक कोने में सिकुड़ के भूखे बैठे रहो, ना कोई काम करो, ना धंधा करो, ना नाम जप करो, ना ग्रंथों को पढ़ो, कुछ करो नहीं। और कोई बोले क्या हुआ प्रभु आज, तो बोले प्रभु जी आज एकादशी पालन कर रहा हूँ। ऐसा एकादशी पालन मत करिए। एकादशी पालन करना है, यदि आपको बिना खाए आपको नहीं रहा जाता है तो कृपया करके कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, दूध ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। लेकिन कुछ सेवा करिए, भगवान का नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, लेक्चर को सुनिए, भगवान का प्रचार करिए, कुछ सेवा करिए। निठल्ले की तरह एकादशी मत पालन करिए। तो ये हमें एकादशी जैसे अ, अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वो कहते हैं कि हम लोग निर्जल एकादशी नहीं करते, हम लोग निर्लज्ज एकादशी करते हैं। निर्जल एकादशी और निर्लज्ज एकादशी में फर्क है। निर्जल एकादशी मतलब केवल भगवान का स्मरण करना, कुछ पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, पानी पीने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना, और भगवान के नाम का जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, प्रचार करना। लेकिन हम निर्लज्ज एकादशी करते हैं, जितना माला घूमता है, जितनी मोती घूमती है, उसमें स्मरण केवल यही होता है द्वादशी का पारण टाइम कब आएगा, है ना। ऐसा एकादशी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा एकादशी कर रहे हो तो मेरा निवेदन है, बेटर है आप कुछ न कुछ अन्न खा लो, या फल फ्रूट खा लो, या कुछ खा लो, और भगवान का नाम ज्यादा जप करो। असली एकादशी है भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की ग्रंथों को स्मरण करना, भगवान के गुण रूप लीला का स्मरण करना, वो असली एकादशी है। तो वैसे ही संसार में लोग जो हैं भगवान की भक्ति कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इतना इंद्रिय तृप्ति में बिजी हैं, इतना इंद्रिय तृप्ति में बिजी हैं कि भगवान का भक्ति जीरो करते हैं, शून्य, शून्य भगवान का भक्ति करते हैं। बिल्कुल। और उनका मन कैसा है? तो उनका मन है व्यवसायत्मिका बुद्धि। उनका मन जो है अनेकों अनेकों व्यवसाय में बटा हुआ है, अनेकों अनेकों व्यवसाय में, ये काम भी करना है, वो 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 काम भी करना है। अच्छा, भक्ति करना बाद में करेंगे, ग्रंथों को पढ़ना है बाद में पढ़ेंगे। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आया था कंप्लेन करने के लिए कि हमारे बेटे को आप भक्ति मत सिखाइए। क्यों नहीं सिखाना है? तो कह रहा है कि बेटे का यह उम्र नहीं है भक्ति करने का। तो उनको पूछा गया अच्छा कौन से उम्र में भक्ति करना चाहिए? तो उसने कहा भक्ति करना चाहिए 40-50 की उम्र में करना चाहिए। उनको पूछा आपका उम्र कितना है? तो बोला मेरा उम्र है 45-50, कुछ उम्र बताया उसने। तो उन्होंने कहा ठीक है, बेटे को हम छोड़ देते हैं, तुम आ जाओ, तुमको भक्ति सिखाते हैं। बोला नहीं नहीं, इससे अच्छा बेटे को ही रख लो। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लोग डूबे हुए हैं, इतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति के कई रूप देकर रखे हैं। और ना उसमें, और उस इंद्रिय तृप्ति के अंदर जितने रूप दिए हैं, उन रूपों में अभिमान भी होता है लोगों को, बहुत अभिमान होता है। कुछ अभिमान करते हैं अपनी पढ़ाई का, कुछ अभिमान करते हैं अपने पैसे का, कुछ अभिमान करते हैं अपने सुंदर रूप का, कुछ अभिमान करते हैं अपने ज्ञान का, कुछ अभिमान करते हैं अपने वैराग का, अपने त्याग का, अपनी तपस्या का। हाँ? कुछ अभिमान करते हैं अपनी भाषा का। आजकल चल रहा है बहुत, कन्नड़ सीखो, मराठी सीखो, ये सीखो।
कुछ अभिमान करते हैं अपने राज्य का। हमारा महाराष्ट्र है, हमारा यूपी है, हमारा बिहार है, मारो राजस्थान, पधारो मारो देश। हाँ, उसके बाद हमारा गुजरात, उसके बाद हमारा ये, हमारा वो, हमारा साउथ इंडिया, हमारा नॉर्थ इंडिया, हमारा बंगाल है, हमारा उड़ीसा है, हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा अरुणाचल प्रदेश है, हमारा उत्तराखंड है, हमारा दक्षिणाखंड है, हमारा जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी है। आएगा अपने अपने अलग अनेकों अनेकों प्रदेश में फंसे हुए हैं, उसमें बुद्धि फंसी हुई है उनकी। कुछ अपने देश को लेके पड़े हैं, मेरा इंडिया है, मेरा अमेरिका है, मेरा लंदन है, मेरा जापान है, मेरा चाइना है, मेरा रशिया है। तो इस तरह से अनेकों वस्तुओं में हमारा जो मन है, बुद्धि है, फंसा हुआ है। भक्ति कैसे होगी? भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़ के, मनमोहन के चरण कमलों में मन लगाना छोड़ के, हमने दुनिया के हर वस्तु में मन लगा के रखा है। और तो और, जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं, वो केवल नाम मात्र के लिए थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं कि भैया इतना कहा गया तो कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी प्रसन्न रहना चाहिए। गुरु जी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, इसके लिए 16 बोला है तो 16 वाला ही करेंगे। एकादशी का 25 बोला तो 25 ही करेंगे। 25 का आखिरी जो हरे हरे होता है, उसके आगे हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। 1 घंटा बुक पढ़ने बोला तो 1 ही घंटा पढ़ेंगे। आधा कम पढ़ेंगे तो वो बता देंगे प्रभु जी आज कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर कहा गया है दिन में 1 लेक्चर सुनिए, 2 लेक्चर सुनिए, तो उतना ही सुनेंगे, अपने मन से कभी ज्यादा लेक्चर नहीं सुनेंगे। अगर उनको कहा गया है कि 3 घंटा 4 घंटा सेवा करिए, या 1 घंटा सेवा करिए, या आधा घंटा सेवा करिए, तो जितना समय बताया गया बरोबर परिमाप घड़ी का सुई कांटा देखकर सेकंड को ध्यान में रखते हुए उतना ही सेवा करें। और हम कहते हैं हम भक्ति करें। तो हमारा मन जो है पहले ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतना ज्यादा फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। पूरी तरह से लोग भगवान से, भगवान की भक्ति से दूर हो गए। कोई साइंस में फंसा है, कोई कॉमर्स में फंसा है, कोई इनोवेशन में फंसा है, कोई इंजीनियरिंग में फंसा है, कोई मेडिकल में फंसा है, कुछ लोग जमीन जायदाद में फंसे हैं, कुछ लोग पारिवारिक झगड़े में फंसे हैं, कुछ लोग लव मैटर में फंसे हुए हैं, कईयों चीजों में फंसे हुए हैं। लोगों को आप बता दीजिए कि शांति से बैठ के भगवान का नाम जप करिए, लोगों को आप बता दीजिए कि भगवान का ग्रंथ पढ़िए, लोगों को आप बता दीजिए कि भक्तों का संग करिए, प्रसाद खाइए, उनको बोलिए भक्तों से भगवान की कथा श्रवण करिए। ये सिंपल सा 5-6 भगवान का जो सेवा है, उसको छोड़ के संसार का लाखों करोड़ों अरबों हर वस्तु में हमारा मन लगा हुआ है। और भक्त लोग भी लाके दिखाते हैं, प्रभु जी देखो आजकल क्या चल रहा है। अरे प्रभु जी तो ऐसे ही दुनिया छोड़ के भागा है कि भैया मेरे को दुनिया का प्रपंच, दुनिया के ले वस्तु से लेन देन नहीं है। और चेला आगे प्रभु जी को दिखाता, देखो प्रभु जी दुनिया में क्या। अरे भैया दुनिया में क्या चल रहा है वही देखना होता तो मैं काहे के लिए आश्रम में आके बैठता। ठीक है, प्रचार की दृष्टि से बता रहा है तो समझ में आता है, लेकिन भक्तों को क्या है, भक्त सोचते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूं, तो मेरी इंद्रिय तृप्ति को सर्टिफाइड करने के लिए गुरु जी को दिखा देता है कि देखो मेरी इंद्रिय तृप्ति वैलिड है गुरु जी, मैं प्रचार के लिए कर रहा हूँ। और जितना तुमने 100 रील देखा उसमें से हो सकता है 1 रील प्रचार के लिए हो, बाकी 99 रील में तो इंद्रिय तृप्ति ही किया है ना। ये क्या गुरु जी को पता नहीं है? ये क्या करें? ऐसी हमारी जो है बहुशाखा ही अनंत, बहुत शाखाओं में, बहुत शाखाओं में हमारा मन फंसा हुआ है, भगवान में मन ही नहीं लगता। और भगवान में मन लगाने के लिए बोलो तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं लोग मन कैसा लगाते हैं।
तो भगवान बताते हैं, या मीमा पुष्पिता वाचम प्रवद्यन्ते विपश्चिता वेदवाता रदा पाता नाद्यत अस्तिवादिना कामात्मा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रता क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। भगवान कहते हैं कि जो कम बुद्धिमान होते हैं वो कम बुद्धिमान क्या करते हैं, जो वेदों में बताया गया, वेदों में बताई गई वस्तु में भी कम बुद्धिमान वाले अपना ही चीज ढूंढते हैं। इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे ढूंढना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे ढूंढना है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा शुरुआत क्या है, क्या शुरुआत है? याद नहीं हनुमान चालीसा, बोलो। नहीं, उसके पहले क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जश जो दायक फल चार। हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति के आचार्य हैं, उनको बोलते हैं हमें चार फल दे दो। कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति ही ढूंढ रहे हैं। भगवान की भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति ढूंढते हैं। इंद्रिय तृप्ति में भगवान की भक्ति ढूंढनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं उल्टा। जो आचार्य गण होते हैं, आचार्य गण क्या करते हैं, आचार्य गण युक्त वैराग करते हैं, संसार की वस्तुओं को लेकर कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। हम कृष्ण को लेकर संसार की सेवा में लगाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ? बाद में अपने मित्र को पूछते हैं, बाहर चप्पल है क्या? हाँ? तो ओछल वाला गाड़ी तो नहीं लेके गया। अरे सब कुछ भगवान का है तो समर्पित भाव रखो ना। तो वेदों में भी हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, तो शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो दृष्टि रखते हैं वो दृष्टि रखते हैं इंद्रिय तृप्ति का। एकादशी के दिन क्या क्या खाना चाहिए? प्रभु जी एकादशी के दिन हल्दी खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं क्या, टमाटर खा सकते हैं क्या, एकादशी के दिन गरम मसाला यूज कर सकते हैं क्या? प्रभु जी कौन सा साबूदाना अच्छा रहेगा एकादशी? एकादशी रखना है क्या भोजन करना है? प्रभु जी मैंने सुना है एकादशी के दिन एकादशी का समोसा भी बनता है, एकादशी का गुलाब जामुन भी बनता है, और एकादशी का तो डोसा भी बनता है प्रभु जी, इडली भी बनता है। ये हमारी आदत ऐसी हो गई है। हम मना नहीं कर रहे, खाइए जो बनता है सब बनाइए, सब भोग लगाइए, सब खाइए। हम चेतना की बात कर रहे हैं, हमारा चेतना कहाँ फंसा? क्या एकादशी का जो मिनिमम माला है 25 माला सुबह हो गया आपका? दिन में बाकी एक्स्ट्रा करो, मिनिमम 25 हो गया। एकादशी के दिन आपने ज्यादा ग्रंथों को पढ़ा, या सोते समय प्रभु जी को बताने के लिए 1 घंटा रीडिंग करके सोएंगे? हाँ, एकादशी के दिन हमने क्या ऐसा किया कि इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को कम करके हमने भगवत भक्ति के भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया? तो हम इतने ज्यादा भगवान की चेतना से दूर हो रहे हैं। मॉडर्न कंसेप्शन में, मॉडर्न लाइफ में भक्तों के साथ रहते हैं तो उसमें भी हम 50% से ज्यादा तो इंद्रिय तृप्ति का बात करते हैं। और जैसे ही भक्तों से दूर होते हैं वैसे ही पूरे संसार में घूमते हैं, कहीं भाई भगवान की भक्ति का बात नहीं करते।
किसी ने हमको इंद्रिय तृप्ति के बारे में बताया तो वो सुन जरूर लेते हैं, लेकिन उसको भक्ति के बारे में नहीं बताया। इतना ज्यादा हम भगवत भक्ति से दूर हैं। हमें विज्ञान पसंद है, मार्केट में कौन सा नया मोबाइल आया है उस पर ध्यान देता है, कौन सी नई गाड़ी आई है उस पर ध्यान देता है, कौन सा नया मेकअप किट आया है, बताओ चलिए, कौन सा नया ड्रेस आया है, कपड़ा आया है, कौन सा नया फैशन आया है, कौन सा नया डिश आया है जो मार्केट में बहुत फेमस है। जैसे आजकल मोमोज बहुत फेमस है, कुछ सालों से फेमस है, 3-4 साल से मोमोज। उसके पहले नूडल फेमस हो गए, पास्ता फेमस हुआ, मैक्रोनी फेमस हुआ। अरे तुम्हारा अपना देश का खाना तो खाया नहीं जाता तुमसे, घर की दाल रोटी तो खाई नहीं जाती, जहाँ बाहर जाते हैं मोमोज खाने, समोसा खाने। तो हमारा कहने का ये भाव नहीं है कि आप खाइए मत, एंजॉय मत करिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हमारा भगवत भक्ति का क्या भाव है। हमारा जीवन का भाव भगवत भक्ति है, हम भगवत भक्ति में ध्यान दे रहे हैं या भगवत भक्ति को भी उपयोग कर रहे हैं। कभी कभी लोग आते हैं और हमारे बेकरी को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह, आपके यहाँ पिज्जा भी मिलता है, अच्छा है, हम मंदिर में ही पिज्जा खाएं। वेरी गुड, मंदिर में ही खाना चाहिए, बाहर नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने ऐसा ही वाह तब बोला था जब आपने राधा रासबिहारी को देखा था? वाह, राधा रासबिहारी कितने सुंदर दिख रहे हैं, हाँ, वाह कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, कितना अच्छा बात आज भगवत गीता में या भागवतम क्लास में बोला है, इसके लिए वाह किया। तो हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, वेदों का अध्ययन भी करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, कर्म कांड की तरह। ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो वो करो, वो चाहिए तो वो करो, वो चाहिए तो वो करो। भगवान की भक्ति को भी निश्चल भाव से, अहेतु की अप्रतिहता भाव से हम नहीं करते हैं। अहेतु की मतलब भगवान की भक्ति मैं कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा कोई कारण नहीं है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भगवान की असीम कृपा है कि भगवान ने मुझे अपने चरण कमलों में गुरुओं की, आचार्यों को शरण दे दी, बस हो गया मेरे लिए इतना, और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव जागृत करना पड़ेगा, ये भाव जागृत करना पड़ेगा। भगवान की असीम कृपा हुई है कि करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों लोग हैं पूरे संसार में, जो लोग जन्म लेते हैं और कुकर शुकर और पशु की तरह पैदा होके मर जाते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे कृपा किया है कि मेरे हाथ में भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ आया है, मेरे हाथ में प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों की टीकाओं वाले शास्त्र आए हैं। इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान की दया का, भगवान की कृपा का। पूरी दुनिया न जाने कौन क्या क्या खा रहा है, कई लोग मांस खा रहे हैं, कई लोग मांस के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं, कईयों कईयों अनेकों अनेकों दुर्लभ दुर्लभ पशुओं को मार के खाते हैं। ऐसे तो हम कई बार सुने हैं, देखे हैं, पर मैं आ रहा था एक दिन, ट्रेन से उतर के मैं चल रहा था, जस्ट बाहर कुछ लोगों ने, अ, कुछ माताओं ने, क्या बोलते हैं, मछली उछली का टोकरी लगा के रखा था। उसमें मैंने देखा कि ये टोकरी के अंदर जिंदा केकड़ा चल रहा है। वो जिंदा केकड़ा उठा के उसको थैली में डाल के उसको दी। वो, सोचो, वो स्त्री, जिंदा केकड़ा है, चल फिर रहा है, खेल कूद रहा है, जिंदा केकड़ा को वो मार के खाएगी। जीवित है वो। कई लोग जीवित मछली लेके आते ताकि उनको फ्रेश खाने मिले। मछली जीवित है, तड़प रही है। मुर्गी लेके आते कई बार जीवित, है ना। कई लोगों का तो त्योहार ही है, जीवित बकरा काट लेते हैं। आप सोचिए, वो जान है, उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर रक्त है, मांस के नाम पे क्या क्या खाते हैं। भी कुछ माता माता जी बता रही थी, आई थिंक कल या परसों कुछ माता जी बता रही थी हमारे ऑनलाइन लेक्चर में भी।
कुछ लोग हिरन खा रहे हैं, कुछ लोग खरगोश खा रहे हैं मांसाहार के नाम पे। इतना इंद्रिय तृप्ति, इतना इंद्रिय तृप्ति, इतना घोर इंद्रिय तृप्ति, इतना तो पशु भी नहीं करता है जितने जितने में हम फंसे हुए हैं। इतना इंद्रिय तृप्ति साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज बना रहे हैं। क्या हो रहा है स्कूल और कॉलेज में? स्कूल और कॉलेज में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि भगवान से दूर कैसे होना है और फर्स्ट क्लास असुर कैसे बनना है, भगवान से दूर कैसे होना है। भगवान का एक छोटा सा साइन, एक छोटा सा चिन्ह भी देख लो तो आपको क्रोध आना चाहिए। आप तिलक देख लो तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, हाथ में कुछ कलावा देख लो तो अच्छा नहीं लगना चाहिए, किसी के गले में कंठी देख लो या धागा देख लो ब्राह्मण का तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। कोई अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए धोती कुर्ता पहनता है, साड़ी पहनता है तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। स्त्रियों के मांग में सिंदूर अच्छा नहीं लगना चाहिए। पहले माताएं जब सिंदूर लगाती थी तो सिंदूर यहां से शुरू होता था और लगभग आधे सिर तक जाता था। आजकल माता जी को ध्यान से देखना पड़ता है सिंदूर लगाई है कि नहीं। वो नाम मात्र के लिए लगाती है, ऐसे हल्का सा डॉट टच करती है। खराब लगता है ना। अगर पता चल गया इस स्त्री के पास इसका पालन करता है, इसका पति है, कितनी बुरी बात है। फिर वो कहीं शरण नहीं लेने जा पाएगी ना। इसके लिए इतना सा सिंदूर। मंगल सूत्र नहीं पहनते। ठीक है ओरिजिनल पहनेंगे तो बहुत सारे चोर पकड़ लेते हैं, डुप्लीकेट तो पहन लो, वो भी नहीं पहन। घर के अंदर श्रृंगार नहीं करेंगे, जब घर के बाहर जाएंगे तो 5 किलो जो है मेकअप लगा के जाएंगे। उनके शरीर से ज्यादा उनके शरीर के ऊपर अगर लिपाप होती है वही वजन लगता है। स्त्रियां नहीं पुरुष भी चालू हो गए हैं आजकल, पुरुषों का भी सलून खुल गया है, उनका भी मेकअप का दुकान खुल गया है। हाँ वो लोग भी वीग लगा है, अच्छा आधा टकला हो गया है वो वीग लगा के जाता है। ये सब हमें स्कूल में सिखाया जा रहा है। स्कूल में टीचर हमको सिखाता है भगवान कुछ नहीं होते, चमत्कार कुछ नहीं होते, ये कुछ जो कुछ भी हुआ है सब मनोधर्म से कल्पित है। हमें नहीं सिखाया जाता। अच्छा न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और उसको बुद्धि आ गई, वो चमत्कार मानते हैं। डार्विन को कहीं से बुद्धि प्राप्त हो गई कि हम पहले बंदर से अभी इंसान हो गए, वो चमत्कार मानते हैं। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था जिसने घनत्व का, घनत्व को क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी का जिसने आविष्कार किया था। वो क्या आर्किमिडीज थ्योरी क्या है, किसी को पता है, याद है उसको, क्या एक लाइन में बोलते हैं वो थेरी। वो उसको थोड़ा सा बुद्धि आ गया, वो यूरेका यूरेका बोल के चिल्ला के भागा था, ये क्या बुद्धि है देखो। आइंस्टाइन की बुद्धि को हम मानते हैं, जो वैज्ञानिक है उनकी बुद्धि को मानते हैं, उनकी बुद्धि को, उनके चमत्कार को मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में, भगवान की लीलाओं में जो असली में सच में हुआ है, जिसके लिए पूरा भारत प्रमाण है, मथुरा से लेके वृंदावन, द्वारका से लेके जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ से लेके कन्याकुमारी, भारत का कण कण साक्षी है भगवान की लीलाओं से, भगवान के दिव्य चमत्कार से, भगवान की भक्ति के चमत्कार से, यज्ञ से, तपस्या से, योग से, साधना से। पूरा भारत का कण कण जो है वो साक्षी है इस बात का कि भगवान है। उसी भारत में लोग पैदा होके बोलते हैं भगवान राम पैदा हुए थे, इसका सबूत दीजिए। इतना इंद्रिय तृप्ति का लोगों का इच्छा है, इतना लोग भगवान से दूर जा रहे हैं। मंदिर में आके भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं 2 रुपया चढ़ा रहा हूं आपको, मेरे को 2 लाख का लॉटरी लगा देना। और मंदिर के बाहर जाके बोलता पत्थर का मूर्ति क्या कर ले।
ऐसे नास्तिक होते जा रहे हैं, ऐसे भगवत चेतना से शून्य होते जा रहे हैं, भगवत भक्ति से शून्य होते जा रहे हैं। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण भगवान अब बता रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रीत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कहते हैं भगवान में, भगवान की भक्ति में, भगवत चेतना में, साधु जीवन में, सदाचारी जीवन में लोगों का मन क्यों नहीं लग रहा है, तो उसका कारण भगवान कहते हैं क्योंकि लोगों का मन फंसा हुआ है भोग और ऐश्वर्य में। मेरे पास कितना ज्यादा से ज्यादा भोग हो और कितना ज्यादा से ज्यादा साधन सुख सुविधा हो, कितना ज्यादा से ज्यादा मैं भोग कर सकूं और कितना ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा का साधन जमा कर सकूं, लोगों का इसमें बुद्धि लगा हुआ है। तो क्या होता है, तो कोई कहेगा कि भाई मुंह दिया है खाने के लिए, खाए नहीं क्या? कान दिया है सुनने के लिए, सुने नहीं क्या? आंख दी है देखने के लिए, देखे नहीं क्या? बुद्धि दी है सोचने के लिए, सोचे नहीं क्या? है? नहीं करे क्या? करिए। लेकिन भगवान मना नहीं कर रहे। भगवान ये नहीं बोलते कि भोग मत करो, भगवान नहीं कह रहे भोग मत करो, भगवान नहीं कह रहे ऐश्वर्य में मत रहो। गरीब रहे क्या, भिखारी रहे क्या, सड़क पे घूम के कटोरा लेके घूमे क्या? हाँ, आप तो बाबा बन गया, आपको तो दिमाग चलता नहीं है ना, टकला कर लिया सर के साथ, बाल के साथ दिमाग भी निकल गया तुम्हारा, तो आपका तो बुद्धि नहीं चलता है, तो हमारा तो चलाने दो यार। नहीं, भगवान मना नहीं कर रहे, भगवान कहते हैं भोग करिए। सुविधा तो इसीलिए दी है ना, अग्नि जल पानी वायु फूल फल पत्ते, हाँ, अनेकों प्रकार के, अनेकों अनेकों देशों में अनेकों अनेकों प्रकार के, अनेकों अनेकों स्वाद के, अनेकों अनेकों रंग के, अनेकों अनेकों रूप के, भगवान ने दिया है ना, भोग करने के लिए दिया है ना। तो आप बोलते नहीं मना कर रहे हैं, भगवान मना नहीं कर रहे हैं, भगवान आसक्त होने के लिए मना नहीं कर रहे। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के लिए भगवान ने मना नहीं किया है। अरे भाई किसी की इच्छा होगी तब खाएगा ना, किसी को मीठा पसंद होगा तब ना मीठा खाएगा, पसंद ही नहीं तो क्यों खाएगा? किसी को तीखा में आसक्ति होगा तो तीखा खाएगा ना। कुछ लोग समोसा लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, उसमें चटनी डालते हैं भर भर के, वो पहले जो समोसा होता है वो ग्रीन दिखने लग जाता है, इतना चटनी डालते हैं, फिर उसके बाद साथ में एक मिर्ची भी ले लेते हैं, समोसा खाते हैं मिर्ची भी खाते हैं, इतना तीखा खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग सब्जी खाते हैं तो सब्जी में सब्जी समझ में नहीं आती, पूरा सब्जी लाल कलर दिखता है, सब्जी में क्या डाला है वो बाद में दिखता है, सब्जी में पूरा पहले लाल कलर ही दिखता है, इतना तीखा खाते हैं कुछ लोग। तो आसक्ति होगी तो खाएगा ना व्यक्ति, तो उसमें बुरा क्या है, क्या गलत क्या है? अच्छा लगेगा तब ना खाएगा, नहीं अच्छा लगे तो क्यों खाए? तो भगवान आसक्त होने के लिए मना नहीं कर, भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्र आसक्ता नाम, आप आसक्त होइए, अच्छा लग रहा है उसको स्वीकार करिए, उपयोग करिए, वो मना नहीं है, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से रुचि रखना, स्पेशली रूप से आसक्त हो जाना कि उसके बिना मैं रह नहीं सकता। अभी लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, तो जिस घर में लोग कड़ी लगा के ताला लगा के बैठे हैं अंदर, डबल लॉक ट्रिपल लॉक फोर लॉक लगा के, वही घर से बाहर निकाल के सब लोग जो है आंगन में बैठ जाएंगे, कुछ लोग टेरिस पे चले जाए, कुछ लोग बाहर बाहर मैदान में निकल जाए, लाइट ही नहीं। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं। विशेष रूप से स्पेशली आसक्त नहीं होना चाहिए कि उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। 1 घंटा अगर लाइट ना आए तो जैसे जैसे मोबाइल का बैटरी कम होगा वैसे वैसे लोगों का प्राण वायु जो है वो ऊपर होने लगता है। और हमने तो देखा है कि जैसे कोई व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, ये पानी वानी में डुबा दिया तो कैसा ऑक्सीजन मांगता, जरूरत होती है, जैसे अस्पताल में हम देखते हैं कभी कभी कुछ आईसीयू में होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आदमी कैसे तड़पता है। ऐसे लोग मोबाइल और चार्जर लेकर घूमते हैं,
अरे भाई 10% बैटरी है, प्लीज चार्ज करने दे। भाई 10% बैटरी है, ट्रेन में जाते हैं देखा है? इतना आसक्त हो गया। बंद हो गया मोबाइल, बंद होने तो 4 घंटा अगर लोग लोग मोबाइल से बात नहीं करोगे क्या दिक्कत हो जाएगी? 2 घंटा रील नहीं चलाओगे क्या हो जाएगा? नहीं। अरे साथ में गीता रखो। मोबाइल बंद हो गया, गीता खोलो पढ़ो, ग्रंथों को खोलो पढ़ो। साथ में माला रखो, मोबाइल कम यूज करो, माला जप करो। इतने आसक्त हो गए हैं, जी ही नहीं सकते। ना मोबाइल के बिना, ना लाइट के बिना, ना पंखे के बिना, ना एसी के बिना, ना घर के बिना, ना अपने मित्र बंधुओं के बिना। हम्म, कितना दुख लगता है। 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक बहुत बड़ा खुशी का माहौल होता है। लोगों की कईयों इच्छाएं होती हैं, कईयों इच्छाएं होती है, अनेकों इच्छाएं होती है, और हर व्यक्ति सोचता है मैं आज सफल हो जाऊंगा। 14 फरवरी को सोचता है, और 15 फरवरी को पड़ा बेचारे का सपना टूट जाता है। लड़का लड़की सबका ऐसे ही। इतने आसक्त हो जाते हैं, लड़का ने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, डिप्रेशन में चले जाते। अरे एक लड़का लड़की मना कर दिया कोई बात नहीं, और वैसे भी ये रिश्ता कोई अच्छा रिश्ता है क्या? हाँ, पशु की तरह रिश्ता पालना अच्छा रिश्ता है। ठीक है, मित्रता करना कोई बात बुरी बात नहीं है, पर ये रिश्ता अच्छा है क्या? ये वैदिक धर्म में मान्य है क्या? आपके माता पिता द्वारा मान्य है क्या? आपके समाज द्वारा मान्य है? नहीं मान्य है, फिर भी पालना है। इतनी आसक्ति हो जाती है कि व्यक्ति ने केवल ना बोल दिया तो आगे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो उसको मनाते मनाते अगली 14 फरवरी तक आ जाते हैं, भैया पिछली बार मना किया था, इस बार तो हाँ बोल दे। है? और कुछ लोग हर 14 फरवरी को सोचते हैं इस बार तो हाँ बोलेगा, या इस बार तो हाँ बोलेगा। इतनी आसक्ति क्यों? इतनी आसक्ति आप भगवान में दिखाइए। इतनी आसक्ति आप भगवान के शास्त्रों में दिखाइए, साधु में दिखाइए, साधु के साथ द्वारा जो हरि कथा होती है उसमें दिखाइए। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। पढ़ाई में नंबर कम आया, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अरे मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, जो अनपढ़ लोग हैं उनका कैरियर अच्छा नहीं है? जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनका कैरियर अच्छा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से कम पढ़ाई किया है। धीरू भाई अंबानी के जो रिलायंस कंपनी है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने धीरू भाई अंबानी के खानदान में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है। मालिक तो पढ़ाई कम किया है, नौकर ज्यादा पढ़ाई किया है। मालिक पगार दे रहा है, नौकर जी बुजूरी कर रहा है। और नेता लोग कितना पढ़ाई करते हैं? हाँ, हमारे भारत में कई नेता तो अंगूठा छाप है, 9वीं फेल, 5वीं फेल। कई लोग जाली सर्टिफिकेट बना के नेता बन के घूम रहे हैं। जीवन समाप्त हो गया है क्या तुम्हारे 2 नंबर कम आने से? और 4 दिन पहले न्यूज पढ़ा था, उसमें बताया था कि एक लड़की ने 95% मार्क्स लाया था, लेकिन उसके पिताजी उससे नाराज हो गए थे, उसकी बहुत पिटाई कर दी, इतनी पिटाई कर दी कि लड़की मर गई। 95% लाने के बावजूद इतनी आसक्ति क्यों? इतनी आसक्ति क्यों? तो भगवान मना कर रहे हैं, नहीं करो ना, पढ़ाई करो, लिखाई करो, इंद्रिय तृप्ति करो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, संसार करो, लेकिन मेरे में मन लगाओ, मेरा भजन करो। भगवान मना नहीं कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं जो करना है करो, गाड़ी लो, बंगला लो, नौकर रखो, चाकर रखो, बड़ा बड़ा धंधा बनाओ, बिजनेस बनाओ, बड़ी बड़ी नौकरी करो, मुझे अर्पण करो, मुझे साथ में रखो। भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं देने वाला मैं ही हूँ, तुम्हारे कर्मों का हिसाब भी मैं ही देता हूँ, कर्मों के ऊपर भी मैं ही देता हूँ, भक्ति का कृपा भी मैं देता हूँ, मुझसे संबंध बनाओ।
भगवान ये निवेदन करते हैं, लेकिन लोगों की आसक्ति इतनी ज्यादा है। कुछ लोग सक्सेसफुल होने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ लोग धीरू भाई अंबानी बनने का प्रयास करते 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 जिंदगी भर मर जाते हैं। अरे जरूरी क्या है आपको धीरू भाई अंबानी बनने का? जितना तुम्हारे कर्मों में पैसा उतना मिलेगा। जो प्राप्त हुआ उसे सुखी रहो, संतुष्ट रहो और आगे बढ़ो जीवन में, भगवान का भक्ति भजन करो। वो नहीं करेंगे। कुछ लोग इंस्टाग्राम के फॉलोवर से आ सकते हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर से आ सकते हैं, और इतना आ सकते हैं। एक स्त्री, वो बहुत सारे फॉलोवर बनाती थी, तो उसका शायद कुछ गलत न्यूज जो है वायरल हो गया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अनफॉलो कर दिया। डिप्रेशन में चले गई वो, उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। इतना डिप्रेशन में चले गई कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा कि भैया कुछ इलाज करो। तो डॉक्टर ने पूछा क्या कारण है तुम्हारे डिप्रेशन का, तो बोलती मेरे फॉलोवर कम हुए। अजीब है। तो आसक्त होने के लिए नहीं मना किया गया है। आपके आपके पास सुविधा हो, सुख सुविधा हो, वैभव हो, धन हो, सुंदर रूप हो, ये सब चीज के लिए भगवान नहीं मना कर। भगवान बोलते हैं लेकिन उसमें ऐसा आसक्ति मत डालो कि मुझे लगे कि उसके बिना जीवन ही खराब है, मुझे लगे उसके बिना जीवन ही शून्य है। ऐसा आसक्ति क्यों? ऐसा आसक्ति रखना है तो भक्तों में रखो, भक्तों में रखो। हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं तुम बिना के दयालु जगत संसार। हे प्रभु, आपके बिना इस पूरे जगत में कोई दयालु नहीं है। महाप्रभु, आपके बिना पूरा मुझे जगत शून्य लगता है। शून्य आइतम जगत सर्वम गोविंदा विरहिण में। भगवान की भक्ति के बिना मुझे पूरा जगत शून्य लगता है। भगवान के भक्तों के संग के बिना मुझे पूरा जीवन शून्य लगता है, पूरा जीवन दुखी लगता है, कांटे ने दौड़ता है। ये जो भाव है ये भगवान का और भगवान के भक्तों के लिए रखना चाहिए। लेकिन हम रखते हैं भौतिक संसार की। तो हम देखते हैं संसार में हर जगह संसार में क्या हो रहा है। लोग धीरे धीरे भगवत भक्ति से दूर होते, गॉडलेस होते जा रहे हैं। पूरा का पूरा समाज, एक छोटा सा किसी ने बोल दिया, कोई नेता ने आके बोल दिया कि हम ब्राह्मण समाज वाले हैं, ब्राह्मण समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया के ब्राह्मण अलग हो जाएंगे, कहेंगे हम इंपॉर्टेंट हैं। किसी ने कोई और जात बोल दिया कि हम शूद्र वाले हैं, शूद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया उसके पीछे लगी। कुछ बोलेंगे हमारी भाषा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया उधर लग जाएगी। कुछ बोलेंगे हमारा कल्चर इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया उधर लग जाएगी। कृष्ण इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्ण की भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भारत ऐसे संतों का देश है, आपके पास टाइम नहीं है दुख मनाने के लिए। भारत में, भारत ऐसा देश है, आपके पास दुख मनाने के लिए भगवान टाइम नहीं देते। हर 15 दिन में तो एकादशी आ जाती है। फिर कभी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी राधाष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है, वरा द्वादशी है, नरसिंह चतुर्दशी है, गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, एकादशी आते ही रहती है, कहीं चिड़ा फेस्टिवल है। हाँ, इतने त्योहार, बहुत सारे त्योहार है। भद्र पूर्णिमा आ रहा है, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए मैराथन आ जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। इतने त्योहार है आपके पास, भगवान ना दुख ना सुख मनाने का टाइम ही नहीं देते हैं। और हम इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखते। हम बिजी हैं अपने संसार, हम बिजी हैं अपने उस संसार में जिस संसार में कृष्ण नहीं है। हम बिजी हैं अपने उस संसार में जिस संसार में भगवान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति का आनंद नहीं है। ऐसे रसहीन, दुर्दैव और दुखमय संसार में हम खुश हैं। बताइए, हमारे जैसी घटिया परिस्थिति और किसकी होगी? तो इसीलिए पूरा संसार, खास करके भारतीय लोग, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस
इन लोगों ने जब आज़ादी के लिए प्रयास किया था तो ये लोग यही सोचे थे कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम वापस से अपनी सनातन संस्कृति का पालन कर सकेंगे, वापस से हमारी भक्ति का पालन कर सकेंगे। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद श्रील प्रभुपाद खुद 40 साल तक भारत में प्रयास किए लोगों को कृष्ण भक्ति देने का, लेकिन प्रभुपाद जी का किसी ने सुना नहीं। और वही प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो विदेशी लोग ने क्या किया, तुरंत कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया और आज पूरे संसार में हरिनाम होता है। भारत के लोगों को भगवान के भजन और कीर्तन से डिस्टरबेंस होता है और वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, और विदेशी लोगों को इतना अच्छा लगता है कि वो लोग खुद आके ज्वाइन करके उसमें आनंद मनाते हैं। खास करके भारत के लोग जो हैं वो गॉडलेस होते जा रहे हैं। इसीलिए भारत में जितने भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं उन सभी प्रचारकों का ये जिम्मेदारी है कि प्रचार को और ज्यादा बुद्धि लगा के, और ज्यादा भगवान को प्रार्थना करके, और ज्यादा प्रयास करके, और ज्यादा अपने अ, सुख सुविधाओं को त्याग के और ज्यादा प्रयास करें प्रचार करने का, ताकि भारत के लोग भारतीय बन सके, इंडियन ना बने। भारत के लोग भारतीय बने। भारत के लोग भारतीय तब बनेंगे जब भारत के लोग भगवत भक्ति को स्वीकार करें। बिना भगवत भक्ति के भारत जो है एक दुखमय भूमि से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए भारतीय बनिए, नहीं तो पूरे संसार में हर जगह पीड़ा हो रही है। कहीं भाषा की है, कहीं संस्कारों की है, कहीं देश की है, कहीं प्रदेश की है, कहीं जात पात की है। हर जगह पीड़ा फैली हुई है पूरे भारत में, और पूरा भारत दुख से गुजर रहा है। इसीलिए भारत को भारतीय बनाना है तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। ठीक है, मैं अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। तो ये बहुत बार भगवान ने 18वें अध्याय में 67 श्लोक में बोला जा मतलब कि हमको मतलब हर किसी को कृष्ण भगवान का अर्थ नहीं बताना चाहिए। 68 में बोला है। क्या बोला? दोनों मतलब भगवान तो बोलता है सबको बताओ। मतलब हर किसी को मतलब नहीं बताना चाहिए। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। और फिर मतलब ये चीज मतलब नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला हर किसी को मत बताओ। भगवान बोले सबको बताओ। सबको बताओ, जो स्वीकार करेगा उसको ज्यादा बताओ, जो नहीं स्वीकार कर छोड़ के आगे निकलो। अभी आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो आप कैसे प्रोडक्ट बेचते हो? जो नहीं लेता है उसको भी जबरदस्ती, क्यों नहीं लेगा, ऐसा कैसे नहीं लेगा, क्यों एक्स्ट्रा नहीं लेगा, ऐसे बोलते हो। क्या करते हो? प्रयास करते हो समझाने का, क्वालिटी बताने का। सुनता तो ठीक है, नहीं सुनता तो दूसरा आदमी। प्रचार वैसे ही होता है। प्रचार मतलब ये मार्केटिंग, राइट। भगवत भक्ति का मार्केटिंग, अच्छे से मार्केटिंग करना, लोगों को महत्व बताना, सुविधा बताना, राइट। उनको उनके, जैसे कोई प्रोडक्ट आप लेकर जा रहे हो उसको बताना कि इस प्रोडक्ट के बिना आपका जीवन कैसे चल रहा है। ऐसे लोगों को बताना कि भगवत भक्ति के बिना आपका जीवन कैसे चल रहा है, राइट। तो प्रचार वही होता है। जबरदस्ती थोपने को प्रचार नहीं कहते। प्रचार का मतलब व्यक्ति को आभास कराना, व्यक्ति को रियलाइज कराना, व्यक्ति को इस बात का बोध कराना कि आपको भगवान की जरूरत है, आपको भगवान की भक्ति की जरूरत है। ये रियलाइज कराना ही प्रचार है। और एक बार उसको रियलाइज हो गया तो वो अपने आप भक्ति करेगा। आप खाली तो सुविधा दो, हेल्प करो, मंदिर आ रहा प्रसाद दो, बस, राइट। चैट में प्रश्न आया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होते हैं? यस, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, और शिक्षा गुरु और भी होते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। शिक्षा गुरु हर वो व्यक्ति होता है जो एडवांस डिवोटी है और उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा गुरु होता है। और दीक्षा गुरु एक होते हैं। तो शिक्षा गुरु जो होते हैं कई होते हैं, जो लगभग दीक्षा गुरु के समान ही उन्नत होते हैं, वो सब शिक्षा गुरु होते हैं, ठीक है। लेकिन दीक्षा गुरु एक होते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु भी होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए तो वहां पे प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु थे, प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु थे, ठीक है। और कोई प्रश्न? अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं, टाइप करने में समय ज्यादा जाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।